तो कैट के लिए महीनों की शायद सालों की मेहनत की है, राइट? लेकिन सोचिए, अगर एग्जाम के दिन एक छोटी सी गलती, बस एक छोटी सी भूल इस सारी मेहनत पर पानी फेर दे तो कैसा लगेगा? आज हम इसी बारे में बात करेंगे ताकि एग्जाम के दिन सब कुछ परफेक्ट हो और आपकी मेहनत जाया ना जाए। देखिए, प्रिपरेशन तो सब करते हैं, पढ़ाई पूरी हो जाती है, मॉक्स भी दे दिए, लेकिन क्या एग्जाम सेंटर के लिए भी उतने ही तैयार हैं? क्योंकि वहां की चुनौतियां अलग हैं। वहां एक छोटी सी गलती और गेम ओवर हो सकता है। इसीलिए यह सवाल बहुत जरूरी है। तो चलिए इसका पूरा रोड मैप देखते हैं। सबसे पहले प्री एग्जाम चेकलिस्ट, फिर एग्जाम हॉल में एंटर कैसे करना है, टेस्ट शुरू करने का स्मार्ट तरीका क्या है, कौन सी गलतियों से बिल्कुल बचना है, और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट, जीतने वाली माइंडसेट कैसे बनाए रखें। ओके, तो शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, प्री एग्जाम चेकलिस्ट। मतलब घर से निकलने से पहले ही सब कुछ A1 होना चाहिए, ताकि एग्जाम सेंटर पर कोई स्ट्रेस, कोई टेंशन ना हो। सोचिए जरा, एग्जाम सेंटर के गेट पर खड़े हैं, साल भर की तैयारी है, और गार्ड कहता है, सॉरी, आईडी नहीं है, एंट्री नहीं मिलेगी। कैसा लगेगा? ये सिचुएशन एक नाइटमेयर जैसी है। इससे बचने के लिए बस 2 चीजें याद रखनी है। ये नॉन नेगोशिएबल हैं। समझ लीजिए लाइफलाइन। एक, आपका प्रिंटेड एडमिट कार्ड, हाँ प्रिंटेड। और दूसरा, कोई भी एक वैलिड फोटो आईडी, जैसे आधार, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जो भी हो। बस इनके बिना तो सोचना भी मत। अब बात करते हैं क्या साथ ले जाना है और क्या बिल्कुल नहीं। रूल बिल्कुल सिंपल है। कपड़े जितने कंफर्टेबल हों उतना अच्छा। कोई मेटल की चीज, भारी जेब, ये सब अवॉइड करना है। और हां, सबसे जरूरी चीज जो साथ ले जानी है वो है एक शांत दिमाग। बाकी सब जैसे ज्वेलरी, घड़ी, वॉलेट, फोन, ये सब घर पर ही सेफ है। एग्जाम हॉल में इनकी कोई जगह नहीं। ओके, तो चेकलिस्ट हो गई। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, एग्जाम हॉल में एंट्री। यहाँ 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट हैं, टाइम और प्रोसेस। दोनों में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक नंबर, बस एक नंबर अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। नंबर 1, रिपोर्टिंग टाइम से ठीक 1 घंटा पहले वहां पहुंचना है। क्यों? ताकि आखिरी मिनट की भागदौड़, वो पैनिक, उससे बिल्कुल दूर रहा जा सके। और इस मामले में कोई लीनियंसी नहीं होती। एकदम साफ वार्निंग है। गेट एक फिक्स टाइम पर बंद हो जाता है। उसके बाद एंट्री नहीं मिलती, चाहे आप 1 मिनट लेट हों या 10। सारी मेहनत 1 मिनट में बेकार हो सकती है। इसलिए टाइम पर पहुंचना नॉन नेगोशिएबल है। तो स्मार्ट प्लानिंग क्या कहती है? एग्जाम से 1 दिन पहले ही गूगल मैप्स पर अपना रूट चेक कर लो। सेंटर का सही गेट, सही बिल्डिंग, सब कंफर्म कर लो। और रिपोर्टिंग टाइम को तो कहीं ऐसी जगह लिख लो जहां बार बार नजर जाए। चलिए, अब हम सेंटर के अंदर पहुंच गए हैं। टेस्ट शुरू होने वाला है। सेक्शन 3, स्टार्टिंग द टेस्ट स्मार्टली। जो शुरू के कुछ मिनट्स होते हैं ना, वही पूरे एग्जाम का टोन सेट करते हैं। इन्हें आराम से नहीं, स्ट्रैटेजी के साथ यूज करना है। तो जैसे ही टेस्ट शुरू हो, पहले 3 मिनट क्या करना है, ध्यान से सुनिए। नंबर 1, स्क्रीन पर दिए गए सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं, एक एक शब्द। नंबर 2, हर सेक्शन की टाइमिंग दिमाग में बिठा लेनी है। नंबर 3, ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर से थोड़ा familiar हो जाना है। और नंबर 4, रफ शीट और पेन के क्या रूल्स हैं वो देख लेना है। ये इन्वेस्टमेंट है जो आगे टाइम बचाएगा। ओके, अब तक हमने क्या करना है पर बात की। अब आते हैं क्या बिल्कुल नहीं करना है पर। सेक्शन 4, ये वो गलतियां हैं जिनसे बचना ही बचना है। एग्जाम हॉल इंटेग्रिटी कोई मजाक नहीं है, ये एक सीरियस मामला है। एक बात बिल्कुल साफ है, कैट में मिसकंडक्ट के लिए 0 टॉलरेंस है। आपको शायद लगे कि इसमें क्या है, लेकिन वहां छोटी से छोटी चीज को भी मिसकंडक्ट माना जा सकता है। तो रिस्क लेना ही क्यों है? तो ये हैं 0 टॉलरेंस रूल्स। बिल्कुल ध्यान से सुनिए। किसी से बात नहीं करनी, आसपास देखना भी नहीं। जो इन्विजिलेटर कहे बस वो करना है। कोई भी प्रोहिबिटेड आइटम गलती से भी अंदर ले जाने की कोशिश नहीं करनी। और हाँ, रफ शीट और पेन के लिए परेशान नहीं होना, वो आपको वहां सेंटर पर ही मिलेगा। डॉक्यूमेंट्स हो गए, रूल्स हो गए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी बाकी है। सेक्शन 5, द विनिंग माइंडसेट। ये एग्जाम सिर्फ नॉलेज का नहीं, प्रेशर हैंडल करने का भी है। यहां स्ट्रेस पर स्ट्रैटेजी हावी होनी चाहिए। और एग्जाम में एक मोमेंट जरूर आता है जब सामने एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, दिमाग ब्लैंक हो जाता है। सबके साथ होता है। तो उस वक्त क्या करना है? जवाब बस 2 शब्दों का है, डोंट पैनिक। आगे बढ़ो, दैट्स इट। उस एक सवाल से ईगो फाइट नहीं करनी है, वो आपका टाइम बर्बाद करने के लिए ही है। उसे छोड़ो और आगे बढ़ो। क्योंकि आखिर में कैट है क्या? ये सिर्फ हार्डवर्क का एग्जाम नहीं है,
ये स्मार्ट स्ट्रैटेजी का एग्जाम है। आपको ये देखना है कि कम से कम टाइम में मैक्सिमम स्कोर कैसे किया जाए। तो फोकस उन क्वेश्चंस पर करो जो स्कोर दिलाएंगे, ना कि उन पर जो टाइम खाएंगे। तो चलिए सब कुछ एकदम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सिर्फ एडमिट कार्ड और आईडी। कम से कम 1 घंटा पहले पहुंचना है। स्क्रीन पर इंस्ट्रक्शंस जरूर पढ़ने हैं। किसी से बात नहीं करनी और अगर क्वेश्चन टफ लगे तो मूव ऑन। तो अब जब तैयारी पूरी है और स्ट्रैटेजी भी क्लियर है, जरा सोचिए, इन सब बातों के बाद ऐसी कौन सी एक चीज है जो अब एग्जाम के दिन आप डिफरेंटली करेंगे? इस सवाल का जवाब शायद आपके परफॉर्मेंस को और बेहतर बना दे।